Hello guys, the topic for today is shortest job first non-preemptive CPU scheduling algorithm. Now what do you mean by shortest job first? Shortest job first means the process which is having the smallest burst time is executed first. तो वो प्रोसेस जिसका बर्स्ट टाइम सबसे कम होगा CPU सबसे पहले हम उसको एलोकेट करेंगे. Now shortest job first is both preemptive as well as non-preemptive. तो ये दोनों अप्रोच के साथ सॉल्व किया जा सकता है यूजिंग शॉर्टेस्ट जॉब फर्स्ट, राइट. सो बट इन दिस वीडियो वी आर जस्ट गोइंग टू फोकस ऑन शॉर्टेस्ट जॉब फर्स्ट नॉन प्रीएम्प्टिव. हम सिर्फ नॉन प्रीएम्प्टिव वाली टेक्निक पे फोकस करेंगे. सो आई एम गोइंग टू स्टार्ट विद अ वेरी सिंपल एग्जांपल. सो इन दिस केस देयर आर ओनली थ्री प्रोसेस P1 2 3. बर्स्ट टाइम इज P1 का 4, P2 3 and P3 5. सो आई एम नॉट टेकिंग इनटू कंसिडरेशन दी अराइवल टाइम अभी नहीं ले रहे. तो हम मान के चल रहे हैं कि ऑल द प्रोसेस हैज़ अराइव्ड एट टाइम 0. नाउ विच इज़ द शॉर्टेस्ट जॉब? इन सब में से सबसे स्मॉलेस्ट जॉब कौन सी है? सबसे कम टाइम किसको लगने वाला? सो द आंसर इज P2. हेंस P2 इज आवर फर्स्ट जॉब दैट वी आर गोइंग टू एग्जीक्यूट. उसे कितना टाइम लगेगा? 3 seconds. नेक्स्ट विच इज़ द नेक्स्ट शॉर्टेस्ट जॉब? P1 4 seconds. So next 4 seconds for P1, and the last process that is left is P3. It will take 5 seconds. तो लास्ट के 5 सेकेंड हम allocate करेंगे P3 को, right? So this is the answer. Now next step is calculation of waiting time. So waiting time का simple formula start time minus arrival time. Arrival time in this case is 0 for all. So what is the waiting time for P2? Arrived at 0, started at 0, so waiting time is 0 for P2. For P1 it is 3, for P3 it is 7, right? Now हम थोड़ा सा कॉम्प्लिकेट करेंगे. सेकेंड एग्जाम्पल अब हम यहाँ पे लेंगे अराइवल टाइम, राइट. नाउ लॉजिक क्या कह रहा है? शॉर्टेस्ट जॉब फर्स्ट. सो देयर आर 5 प्रोसेस. अब ये बताओ विच इज़ द शॉर्टेस्ट जॉब. सो आप सोच रहे हो इट इज P2, right? So P2 is the shortest job. So should we start with P2 as the first process? No. The answer is no. P2 से start नहीं करना है. Shortest job तो है, but arrival time also matters. What is the arrival time for P2? It is 5. पर हमारा सिस्टम कब स्टार्ट होता है? 0 पे. तो मुझे क्या देखना है कि at time 0 which is the process in this system. अगर एक से ज़्यादा प्रोसेस हैं then I am going to apply the logic of shortest job first. कोई भी एल्गोरिथम आप तब अप्लाई करते हो जब आपके पास एक से ज़्यादा प्रोसेस है सिस्टम में. भी एट टाइम 0 विच इज़ द प्रोसेस इन द सिस्टम, इट्स ओनली वन प्रोसेस विच इज़ P4. बाकी तो प्रोसेस बाद में आएंगे. जैसे जो P2 है इट इज़ ऑल्दो द शॉर्टेस्ट जॉब हेयर इन द डायग्राम इन द क्वेश्चन, बट इट अराइव्स एट 5. अगर उसने 5 पे आना है तो मैं उसको 0 पे शेड्यूल नहीं कर सकता, राइट. सो अराइवल टाइम को आपने ध्यान में रखना है. स्टार्ट करना है आपने 0 से. जिस टाइम पे जो प्रोसेस है उनमें से मुझे देखना है कि शॉर्टेस्ट कौन सा है. तो एट टाइम देयर इज ओनली वन प्रोसेस विच इज़ P4. वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद P4 एज द फर्स्ट प्रोसेस. नेक्स्ट नाउ P4 टेक्स 3 seconds. इसका बर्स्ट टाइम कितना है? 3. सिंस इट इज़ नॉन प्रीएम्प्टिव तो मैं इसको फिनिश होने से पहले प्रीएम्प्ट नहीं कर सकता, राइट. नाउ एट टाइम 1 P3 प्रोसेस अराइव्स. सो हमने उसको सिस्टम में ऐड कर लिया. नेक्स्ट एट टाइम 2 P2 प्रोसेस अराइव्स, सो दैट इज आल्सो एडेड. नाउ एट टाइम 3 द बर्स्ट टाइम फॉर P4 इज ओवर. 3 सेकेंड हो गए, P4 का टाइम फिनिश हो गया. हेंस वी आर गोइंग टू स्टॉप P4. नाउ सी इन दिस सिस्टम, अब सिस्टम में 2 प्रोसेस P3 एंड P1. अब हमें वो लॉजिक लगाना है शॉर्टेस्ट जॉब फर्स्ट, क्योंकि एक से ज़्यादा प्रोसेस है मेरे पास. अब मुझे देखना है आउट ऑफ P3 एंड P1 विच इज़ द शॉर्टेस्ट जॉब. सो विच वन इज शॉर्टर आउट ऑफ P3 एंड P1? इट इज P1. सो वी स्टार्ट विद P1. ओके. सो एट टाइम 4 P1 is running and P5 arrives. So we add P5 into this ready queue.
At time 5, another process P2 arrives, so we add it also. P1 is going to take 6 seconds, so it started at 3, 6 means it will go till 9. So at 9, P1 process is over. Now the question is, which is smaller job out of P3, P5 and P2? इन तीनों में से सबसे शॉर्टेस्ट जॉब कौन सी है? So it is P2. We are going to start P2 next. Now it is going to take 2 seconds, so till 11 it is P2. Next, which is smaller job out of P3 and P5? It is P5. So next process is P5 for 4 seconds, means till 15. And last process is P3, 8 seconds, so till 23. Right? So I hope it is clear. The Gantt chart is ready. Gantt chart हमारा बन गया. Next step is what? Waiting time. So waiting time is start time minus arrival time. So what is the waiting time for 0? Start कहाँ पे हुआ है? 0 पे. Arrival 0 पे. Hence waiting time is 0. For P1, start time is 3. Arrival time was 2. Hence waiting time is 1. For P2, start time is 9. Arrival time is 5. So waiting is 4. Similarly for P5 and P3. So once you have all the waiting times, then you can calculate the average waiting time. Based on the waiting time, you can also calculate the turnaround time. Turnaround time का फॉर्मूला क्या था? Waiting time plus the burst time. So waiting time हमने calculate कर लिया, burst time already given है. You can add up and come up with the turnaround time. So there is one question for you to solve and practice. So you can solve it and share your answers in the comment section. If any doubts, you can ask your doubts also. So see you in the next class, which will be on shortest job first preemptive algorithm. So this is the link to download the PPT. You can go to the link and download the PPT, plus you can find out some unsolved practice problems also. So see you in the next class. Take care.